क्या चांद असल में धरती का ही एक टुकड़ा है, मतलब जो कभी टूटकर अलग हो गया? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। या फिर कहानी कुछ और है? आज हम चांद के बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेस से पता चले एकदम तेजी से, एनर्जेटिक तरीके से। तो चलिए सीधे उन फैक्ट्स पर आते हैं जो शायद सब कुछ बदल दें। हाँ, पहला फैक्ट, ये सबसे बड़ा वाला है। थिया टक्कर। एग्जैक्टली, अरबों साल पहले की बात है। सोचिए, थिया नाम का एक प्लैनेट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट। हाँ, लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, वो सीधे आके हमारी शुरुआती पृथ्वी से टकरा गया। भयंकर टक्कर। ओह, इस जबरदस्त टक्कर से जो मलबा निकला ना, मतलब पत्थर, धूल, गैस, सब पिघला हुआ। हाँ, उसी से हमारा चांद बना। ये जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है। बाप रे, मतलब एक पूरी दूसरी दुनिया हमारी पृथ्वी से टकराई। हाँ, और उसी टक्कर के मलबे से चांद बन गया। ये तो सुनने में ही फिल्मी लगता है, लेकिन इसका सबूत, मतलब सिर्फ थ्योरी तो नहीं होगी? नहीं, सबूत है, और बड़ा मजबूत सबूत है। वो है ऑक्सीजन आइसोटोप्स। ऑक्सीजन आइसोटोप्स, ये क्या होते हैं? मैंने सोर्सेज में पढ़ा था पर ठीक से समझा नहीं। देखिए, सिंपल भाषा में ये एलिमेंट के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। केमिकल फिंगरप्रिंट समझ लीजिए। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स। हाँ, हर ग्रह या बॉडी के बनने के हिसाब से इनका एक खास रेशियो होता है। ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि अपोलो मिशन जो चांद से चट्टाने लाया था ना, हाँ, वो पत्थर, उनमें ऑक्सीजन आइसोटोप्स का रेशियो पृथ्वी की चट्टानों से बिल्कुल मैच करता है। हूबहू। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा? हाँ, मतलब स्टैटिस्टिकली एकदम आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दोनों का जन्म या कहिए कच्चा माल एक ही जगह से आया था। ओ, मतलब उसी टक्कर वाले मलबे से। बिल्कुल, अगर चांद कहीं और बना होता तो ये फिंगरप्रिंट्स अलग होते। ये बहुत बड़ा सबूत है कि चांद पृथ्वी का ही हिस्सा रहा है। ये तो वाकई माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, तो टक्कर हुई, आइसोटोप्स मैच कर गए। अब तीसरा पॉइंट, वो पानी वाला। हाँ, पानी वाला। ये भी कम चौंकाने वाला नहीं है। पहले सब यही मानते थे कि चांद एकदम सूखा रेगिस्तान है, पत्थर और धूल। हाँ, बिल्कुल बेजान सा। पर हाल के मिशंस ने, जैसे अपना चंद्रयान-1 था, नासा के कुछ और मिशंस, हाँ, उन्होंने चांद की सतह पर पानी के अणु H2O मॉलिक्यूल्स खोज निकाले हैं। सच में? चांद पर पानी? लेकिन कैसे, कहाँ? ज्यादातर ध्रुवों के पास, जहां हमेशा अंधेरा रहता है ना, उन गड्ढों में, बर्फ के रूप में। अच्छा, बर्फ के रूप में? मतलब पीने लायक पानी और नदियां नहीं? नहीं, वैसा नहीं। या तो बर्फ है या फिर मिट्टी में नमी की तरह चिपका हुआ। मात्रा बहुत ज्यादा नहीं, पर है जरूर। पर पानी का होना ही अपने आप में बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी बात है। इससे चांद के बारे में हमारी पूरी समझ बदल जाती है, और फ्यूचर मिशंस के लिए ये एक रिसोर्स भी हो सकता है। तो ये तीनों बातें, वो भयंकर टक्कर, एक जैसे केमिकल फिंगरप्रिंट्स और अब पानी, इन सबको मिलाकर क्या समझें? यही कि चांद कोई पराया नहीं है। वो हमारी पृथ्वी के इतिहास का ही एक हिस्सा है, एक बहुत ही वाइब्रेंट और ड्रामेटिक पास्ट का नतीजा। हाँ, मतलब वो सिर्फ रात में चमकने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो पृथ्वी के साथ एक गहरे रिश्ते में बंधा है। और पानी मिलने से ये सवाल भी उठता है कि सौरमंडल में पानी शायद उतना भी रेयर नहीं है जितना हम सोचते थे। तो ये थे चांद की कहानी के 3 सबसे क्रेजी और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स, सीधे हमारे सोर्सेस से। हाँ, टक्कर, आइसोटोप्स और पानी। और सोचने वाली बात ये है, अगर चांद पर पानी है, वो पृथ्वी जैसे मटेरियल से बना है, तो हमारे इस पड़ोसी में हमारे साझे अतीत के और कौन-कौन से गहरे राज छुपे हो सकते हैं, जिनकी खोज अभी बाकी है? बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है चांद के बारे में।